नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 8 सूक्ति स्तबगः को लेकर के। यानी सूक्ति का अर्थ क्या होता है? सुंदर उक्तियां, अच्छी अच्छी बातें, और स्तबगः का अर्थ होता है गुच्छा, यानी अच्छी बातों का संग्रह। तो जाहिर सी बात है कि आज की कक्षा में हमें ढेर सारी अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ति स्तबगः। पहला श्लोक लीजिएगा, देखिएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है और हमें उद्यम परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया है। देखिए पहले अन्वय देख लीजिएगा। ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रिवशन्ति। यानी क्या है? ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य निश्चित रूप से, कार्याणि यानी कार्य ही निश्चित रूप से, उद्यमेन उद्यम से, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। यानी सभी कार्य कठिन परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, सिर्फ मन में इच्छा मात्र कर लेने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। मनोरथैः यानी मन में इच्छा मात्र, न यानी नहीं, सिद्ध्यन्ति पूरा होता है। कहते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, क्योंकि परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होता है। मनोरथैः न यानी सिर्फ मन में इच्छा करने मात्र से, यानी सोचने मात्र से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। और अगली लाइन में कहते हैं न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी सोए हुए, न ही नहीं मतलब सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगाः यानी हिरण या शिकार। तो कहते हैं कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखेह, सुप्तस्य सिंहस्य यानी सोए हुए सिंह के, मुखे यानी मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति हिरण प्रवेश नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शेर सोया रहे तो क्या हिरण खुद आकर के उसके मुंह में प्रवेश करेगा कि मुझे खा लो, अपनी भूख मिटा लो? नहीं ना। जब शेर शिकार करता है, प्रयास करता है, तब वह क्या करता है? अपना पेट भर सकता है, परिश्रम कर सकता है। अगर वह प्रयास न करे, सिर्फ मन में ही सोचता रहे और बैठा रहे, तो क्या हिरण उसके मुंह में प्रवेश करेगा? अर्थात नहीं। यानी अगर परिश्रम न किया जाए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें यह उपदेश दिया गया है, यह ज्ञान दिया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम करने से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं, मन में सिर्फ सोचने मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृग कभी भी प्रवेश नहीं करता है। तो आपने ये समझ लिया कि हमें क्या करना चाहिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमें मन में सोचना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। चलें आगे बढ़ें। अब देखिएगा अगला श्लोक। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। कहते हैं, पहले अन्वय देखिएगा। पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने न साधितः,
पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ, यदि अगर, जीवने जीवन में, न नहीं, साधितः उपयोग किया गया। यानी जो ज्ञान की बातें हम पुस्तक में पढ़ते हैं, अगर उसका हमने उपयोग अपने जीवन में नहीं किया तो कहते हैं तरही तो यो पाठ, जो पाठ हमने उस अपने पुस्तक में पढ़ा है, जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किम भवेति, अगर हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में भी उतारना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में वो उपयोगी, वो ज्ञानवर्धक बातें नहीं लागू की, नहीं धारण किया, तो क्या होगा, उस पढ़े हुए ज्ञान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा। हमारे लिए वह ज्ञान जो कि पुस्तक में हमें दिया गया है वह सार्थक सिद्ध नहीं होगा। सार्थक सिद्ध कब होगा? जब पुस्तक में पढ़े हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे। जो भी अच्छी अच्छी बातें हमें पुस्तकों में बताई जाती हैं, श्लोकों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से बताई जाती हैं, बहुत आवश्यक है कि उनको हम अपने जीवन में भी धारण करें। जैसे आपको सूक्ति में बता दिया गया कि सत्य बोलना चाहिए, तो आपको ये नहीं कि पुस्तक में पढ़ लिया तो वहीं तक सीमित है, आपको उसे अपने जीवन में भी धारण करना आवश्यक है, और तभी यह ज्ञान आपका जो पुस्तक में पढ़ा ज्ञान है वह सार्थक होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः दृष्टि डाल लीजिए कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः यानी पढ़ा हुआ, पाठः मतलब पाठ, जीवने यानी जीवन में, नैव न साधितः अगर धारण न किया जाए, किम भवेत तेन पाठेन, किम यानी क्या उपयोगिता है, भवेत तेन पाठेन, भवेत मतलब होगा, तेन मतलब उस, पाठेन यानी पाठ का, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक नहीं। ठीक है, तो ये देखा आपने कि श्लोक के माध्यम से हमें इतनी अच्छी बात बताई गई। अब बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर, और यहाँ देखिए हमें क्या अच्छी बात बताई गई है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब देखिएगा, कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। अब यहां से लीजिएगा कि सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सर्वे मानवाः यानी सभी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या है, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब अगली लाइन में देखिएगा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् यानी तो इसलिए, अस्माभि यानी हम सबको, प्रियम ही वक्तव्यम मीठा ही बोलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, वचने का दरिद्रता यानी मीठा बोलने में क्या कंजूसी, इसमें तो हमारा कुछ नहीं जाता, और इससे क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रिय वाक्य बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। का दरिद्रता यानी क्या कंजूसी, अगर प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं तो इसमें क्यों कंजूसी करना। यानी हमें दिल खोल करके सदैव सही, सत्य और मीठी वाणी बोलना चाहिए। तो एक बार पुनः देख लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अन्वय रूप में देखिएगा कि सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में यानी वाणी की मधुरता में क्या गरीबी है, क्या कंजूसी है।
मीठा बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चौथा श्लोक देखिएगा। गच्छन्न पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। अब देखिए कितनी ऊंची बात कही गई है। गच्छन् पिपीलिका, गच्छन् यानी चलती हुई, पिपीलिको पिपीलिकः अपि, पिपीलिको याति यानी पिपीलिको अपि योजना नाम शतान्यपि यानी शतान योजना नाम याति। गच्छन् यानी चलती हुई, पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं कि जो नर चींटी होती है उसको पिपीलिका कहते हैं। तो नर चींटी, चलती हुई नर चींटी क्या है, शतानी योजनानी यानी सैकड़ों कोस चली जाती है। चलती हुई चींटी, नर चींटी जो होती है चलती हुई यानी निरंतर चलती रहती है, और वह क्या करती है, सैकड़ों कोस की दूरी को आसानी से तय कर लेती है। ये क्यों बताया गया है कि वो कितनी छोटी होती है, निरंतर परिश्रम करती रहती है और चलती ही रहती है। आपने देखा होगा, तो वो क्या करती है कि वो सैकड़ों कोस की दूरी आसानी से पूरी कर लेती है। किंतु अगच्छन्, अगच्छन् यानी न चलता हुआ, वैनतेय, वैनतेय यहाँ गरुड़ के लिए कहा गया है। गरुड़ एक पक्षी जिसमें आपने रामायण में नाम सुना होगा गरुड़ का। तो गरुड़ पक्षी की चाल बहुत तेज होती है, लेकिन गरुड़ पक्षी कभी चलता नहीं है। और गरुड़ पक्षी का नाम वैनतेय है। वैनतेय क्यों, वनिता उनकी माता का नाम था, तो उनके पुत्र थे, तो इसलिए उनका एक नाम वैनतेय था। किसका, गरुड़ का। तो गरुड़ यहाँ पक्षी के उदाहरण के रूप में आए हैं। तो देखिएगा, अगच्छन् न चलते हुए, वैनतेय अपि, वैनतेय जो है यानी गरुड़ न चलते हुए, अपि न चलते हुए, एक कदम भी नहीं जा पाते हैं। क्योंकि गरुड़ नहीं चलते हैं इसलिए वह एक कदम भी नहीं जा पाते हैं। चाहे भले ही उनमें बहुत तेज चलने की सामर्थ्य हो, शक्ति हो, लेकिन चूंकि वो नहीं चलते हैं तो एक कदम भी आगे नहीं जा पाते हैं। तो उपदेश हमें क्या मिला कि हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। थक करके, हार करके कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि निरंतर चलती हुई नर चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। ठीक है, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी प्रयास करने से चूकना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ें अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक देखिएगा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब देखिए, कहते हैं काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः। ये अन्वय बन जाएगा इसका, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कहते हैं पिक काकयोः कः भेदः, तो कौवे और कोयल में क्या अंतर है। प्रश्न करते हैं कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। अगली पंक्ति में देखिए स्पष्ट करते हैं, कहते हैं वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, वसंत का मौसम आने पर काकः काकः भवति पिकः पिकः भवति, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि वसंत का मौसम आने पर कितनी मधुर आवाज में कोयल कूकती है और मन को मोहित कर लेती है, उसकी मधुर आवाज मन को मोहित कर लेती है। तो वसंत समय में यह पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अगले श्लोक की तरफ। अब यहाँ देखिए, ये संपूर्ण आपके श्लोक जो होते हैं ये पूर्ण होते हैं, और अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों की। और अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, उन पर भी एक दृष्टि आप डाल लीजिएगा।
अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। तो अभी मैंने सभी श्लोकों को गा करके आपको पढ़ाया है, सस्वर गायन किया है। आपको ऐसे ही श्लोकों का सस्वर गायन करना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को आपको जोड़ना है। तो पहला देखिएगा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दूसरा देखिएगा, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। तो यहाँ आपने देखा कि श्लोक का आधा अंश दिया हुआ था और आधा अंश उसके सामने योजित करके जोड़ के आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न देखिएगा, सर्वे जंतवः केन तुष्यति। सभी मानव जंतु जो है किससे प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर है, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ते। प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। दूसरा देखिएगा प्रश्न, पिक काकयोः भेदः कदा भवति। कौवे और कोयल में अंतर कब पता चलता है। तो पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति। वसंत के समय में दोनों में अंतर पता चलता है। अगला प्रश्न, कह गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति। कौन चलता हुआ सैकड़ों कोस की दूरी प्राप्त तय कर लेता है। तो गच्छन् पिपीलिकः योजना नाम शतान्यपि याति। नरचीटी चलते हुए सैकड़ों कोस की दूरी पूरी कर लेती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम। हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए। तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, उचित कथना नाम समक्षम आम। यानी जो कथन नीचे दिए गए हैं इसमें जो भी आपको सही लगता है उसके सामने आपको आम यानी हाँ, और अनुचित कथना नाम यानी जो आपको गलत लगते हैं उसके समक्ष न इति लिखत। न ऐसा आपको लिखना है। यानी सही वाक्य के सामने आपको आम लिखना है और गलत वाक्य के सामने आपको न लिखना है। तो चलिए, काकः कृष्णः न भवति। सही या गलत। यानी गलत है ना, तो न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। तो सही है आम। वसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति। तो होता है वसंत के समय में कौवे और कोयल में भेद, तो इसलिए आम। वैनतेय पशु अस्ति। नहीं, वैनतेय क्या थे, पक्षी। गरुणराज पक्षीराज गरुण थे, उनका नाम था। तो इसलिए इसके समक्ष न। और अंतिम में देखिएगा, वचने दरिद्रता न कर्तव्याः। वाणी में यानी मधुर बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। इस पेटिका से समानार्थक पद चुन करके आपको उसके समक्ष लिखना है। कुछ शब्द दिए हैं, उसके समानार्थक शब्द आपको पेटिका से चुन करके उसके समक्ष लिखना है। तो देखिएगा, वचने यानी वाणी, तो उसका समानार्थक है कथने। वैनतेय गरुड़ः। पुस्तके यानी पुस्तके तो ग्रंथे। उद्यमेन परिश्रमेण। पिकः कोकिलः। ठीक है। चलिए अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलोम पदानि योजयति। विलोम पदों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ देखिएगा, एक क और ख करके आपको ये दिया हुआ ना, एक लाइन आपको जो दी हुई, एक कॉलम में आपको शब्द कुछ दिए हैं, इनके विलोम इनके समक्ष आपको लिखने हैं। विलोम पद को जोड़ना है। तो देखिएगा, सार्थक निरर्थक। कृष्ण श्वेत। सार्थक का मतलब होता है उपयोगी, निरर्थक मतलब अनुपयोगी। कृष्ण काला, तो उसका उल्टा होगा श्वेत सफेद। अनुक्तम न कहा गया
तो उक्तम कहा गया। आगे है गच्छति यानी जाता हुआ, अगच्छति आता हुआ, जागृतस्य जगता हुआ, सुप्तस्य सोता हुआ। तो यहाँ आपके सभी अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस पाठ से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।